लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में कांग्रेस ने अपने 3 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और इन कैंडिडेट्स में कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं है, जबकि बीजेपी ने 3 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। सीता सोरेन दुमका से चुनावी ताल ठोक रही है तो सिंहभूम से गीता कोड़ा है, वहीं कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में कोई भी ऐसी महिला प्रत्याशी नहीं है जिन्हें टिकट दिया जा सकता था, या महिलाओं को दरकिनार कर रहा है महागठबंधन या कांग्रेस। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, किसी भी महिला प्रत्याशी का अब तक नाम सामने नहीं आना महागठबंधन की तरफ से, ये सवाल उठाता है कि क्या कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार गीता कोड़ा थी कांग्रेस से, इस बार वो बीजेपी में चली गई हैं, तो क्या कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा? हालांकि अब इंतजार करना होगा जेएमएम का कि क्या उसके कोटे में कोई महिला प्रत्याशी है या नहीं। नाम अंबा प्रसाद का भी सामने आ रहा था, लेकिन आखिर में जेपी पटेल को कांग्रेस ने वहां से टिकट दे दिया है। शिल्पी नेहा तिर्की का लोहरदगा में नाम आ रहा था, लेकिन वहां सुखदेव भगत ने बाजी मारी है। तो क्या कोई भी महिला प्रत्याशी अब नहीं है कांग्रेस में? जी आसिया, आपने सही कहा कि कांग्रेस की ओर से कल 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई है और उसमें एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि हजारीबाग से शायद अंबा प्रसाद को कांग्रेस आगे कर सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी और कई मामलों पर अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए थे और ऐसे में कहा जा रहा था कि आने वाले समय में ईडी की ओर से उन्हें समन जारी किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन जारी किया गया और यही वजह है कि पार्टी ने रिस्क नहीं लिया। उसके साथ ही आपने सही कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम सामने आ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि लोहरदगा से शायद उनको टिकट मिल सकता है। हालांकि सुखदेव भगत लगातार जनसभा को इससे पहले संबोधित भी कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि शायद सुखदेव भगत को कांग्रेस आगे कर सकती है। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि धनबाद से पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं है तो कौन होगा, क्योंकि आपने सही कहा कि एनडीए की ओर से 3 महिला प्रत्याशी को जरूर चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें कोडरमा से टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोडरमा से टिकट दिया है। उसके साथ आपने गीता कोड़ा और सीता सोरेन का नाम लिया। सीता सोरेन जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी थी, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें दुमका से टिकट मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन देखिए, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था कि शायद राजमहल या फिर दुमका, लेकिन अब कह सकते हैं विराम लग गया है। अब दुमका से सीता सोरेन चुनाव लड़ेंगी। सिंहभूम से आपने देखा गीता कोड़ा एकमात्र सांसद हुआ करती थी कांग्रेस कोटे से, और जब से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है तब से यही कहा जा रहा था कि सिंहभूम यानी कि चाईबासा से उन्हें ही सीट मिलेगा, और वैसा ही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन के पास कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं है? अगर हम लोग कांग्रेस को देखें आसिया, तो 4 महिला विधायक है जो काफी प्रमुखता से अपनी बातों को रखती है हर एक मुद्दे पर। अब देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि गोड्डा से 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें दीपिका पांडे सिंह का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। इसके साथ पुरैया हाट विधायक प्रदीप यादव और इसके साथ पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का भी नाम सामने आ रहा है। अब अगर महिला कैंडिडेट की बात करेंगे तो गोड्डा से जरूर दीपिका पांडे सिंह का नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पर मंथन की है या फिर नहीं की है, ये तो जब लिस्ट आएगा, जब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी तभी पता चलेगा। तो कह सकते हैं 4 कांग्रेस की महिला विधायक है और चारों को आपने देखा, लोहरदगा से अगर शिल्पी नेहा तिर्की को उठाना था तो सुखदेव भगत को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार लिया गया, यानी कि शिल्पी नेहा तिर्की नहीं है कैंडिडेट। उसके साथ ही देखिए, गोड्डा में मैंने आपको कहा दीपिका पांडे सिंह, तो अभी लिस्ट आना बाकी है गोड्डा का आसिया, और नजर सबकी बनी हुई है। इसके साथ ही देखिए, हजारीबाग से जेपी भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो ये स्पष्ट है कि अंबा प्रसाद नहीं है। इसके साथ देखिए, धनबाद से ददई दुबे का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा था कि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शायद कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामेगी और धनबाद से उन्हें टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई है और ऐसे में एनडीए की ओर से कह सकते हैं कि 3 महिला कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है आसिया कि इंडिया गठबंधन की ओर से कितनी महिला कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो कांग्रेस में तो तस्वीर साफ है कि अगर एक सीट बच रही है गोड्डा, जहां पर मौका दे सकती है पार्टी दीपिका पांडे सिंह को, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई वैसी सीट नहीं जहां पर महिला कैंडिडेट को उतारा जा सके, कोई वैसा चेहरा नहीं दिख रहा। लेकिन जेएमएम की बात करें करिश्मा, क्या जेएमएम में कोई ऐसा चेहरा है जो जेएमएम की 5 सीटों में महिला कैंडिडेट नजर आए?
जी आसिया, फिलहाल इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्ते नहीं खोले हैं। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक तमाम नेता एक साथ नहीं बैठेंगे, बैठक खत्म नहीं होगी, तब तक वो लोग इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। तो कह सकते हैं आसिया कि थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी ऐसी कोई महिला प्रत्याशी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कांग्रेस में इस तरीके की सुगबुगाहट जो है बीच में देखने को मिली थी, तो कई महिला कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब तक कोई भी महिला कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा है। एक बार बीच में आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन का नाम काफी आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि शायद कल्पना सोरेन यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब देखिए, गांडेर विधानसभा में उपचुनाव होना है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन पहले गांडेर विधानसभा में जो उपचुनाव है वहां पर किस्मत आजमाएगी, उसके बाद ही वो लोकसभा या फिर विधानसभा के बारे में सोचेगी, क्योंकि विधानसभा भी अब नजदीक है। और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं पार्टी की ओर से ये कर ली गई है, लेकिन कोई भी महिला कैंडिडेट फिलहाल सामने नहीं आई है। शायद ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब पत्ते खोलेगा तभी चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। आसिया, चलिए, तो अब इंतजार ही रहा कि क्या महागठबंधन की तरफ से किसी महिला कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और उसके पास अब बच रही है 4 सीटें। इधर 5 सीटें जेएमएम के पास है, क्या वहां से कोई महिला कैंडिडेट हो सकती है? आरजेडी के पास फिलहाल 1 सीट है, तो यहाँ से उम्मीद नहीं है कि कोई महिला कैंडिडेट सामने आए। हालांकि अब आज या कल में इसकी घोषणा हो जाएगी, तब पता चल पाएगा कि क्या महिला प्रत्याशियों के बारे में भी किसी पार्टी ने विचार किया है। नजरें हमारी बनी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.